नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप धनतेरस के दिन अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपनी प्रेयर्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस हम आज करेंगे या मैं आपको बताऊंगी, जिसको करके आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर घर पर हैं तो दोनों ही विधि आप इजीली, चाहे ट्रैवल करें चाहे आप घर पे हो, दोनों ही विधि को आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, धनतेरस यानी कि धन, जिस दिन धन आपको आ रहा है, कहते हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स के 13th डे धनतेरस मनाया जाता है। तो देखिए, जब धनतेरस होता है तो उस दिन अपने आप में धनतेरस, देखें अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि यह दिन हमें लक्ष्मी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप शाम के समय आप एक येलो कलर का कपड़ा ले लें। येलो कपड़े को आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन में इसको बिछा दें। उसके ऊपर आप एक टेबल, छोटा सा स्टूल रखें। उसके ऊपर आप गणेश जी की और लक्ष्मी की, ये दोनों फोटोज़ को रखें, या फिर मूर्ति है तो आप मूर्ति रख सकते हैं। ये रखने के बाद आप जो है येलो फ्लावर्स ले लें। येलो फ्लावर्स आप उनको अर्पित कर सकते हैं। रोज़ फ्लावर्स हैं तो आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो है, आज के दिन आप अगर सोना खरीदते हैं या फिर आप जो है कोई भी मेटल खरीदते हैं, आप ध्यान रखें कि आप लोहा ना खरीदें या फिर ब्लैक कलर ना खरीदें। इसके अलावा आप कोई और धातु खरीद सकते हैं। आप सोना खरीद सकते हैं या फिर आप चांदी खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अगर आप ये लेकर आ रहे हैं तो वो आप पूजा के समय, वो भी आप जो है अपने मंदिर में या फिर जहाँ पर आपने जो है ये कपड़ा बिछाया है, जहाँ आप पूजा करने वाले हैं, उसको वहाँ रखें। इसके अलावा आप कोरिएंडर सीड्स होते हैं, उनको ले लें और कोरिएंडर सीड्स को भी अपनी पूजा सामग्री में ज़रूर ऐड ऑन करें। अब देखिए, कोरिएंडर सीड्स को ऐड करने का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, पीस लाते हैं, और साथ में जैसे कहते हैं ना कि धन धान्य बना रहे, तो उसी तरीके से अगर आप ये धान्य जो है पूजा सामग्री में रखेंगे तो ये डेफिनेटली आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा और पीस भी लेकर आएगा। ये आप रखें। उसके बाद आप जो है अपने घर में, जैसे कहते हैं ना धन आ रहा है, आप क्या करते हैं, यानी कि आपका क्या प्रोफेशन है। आपका कोई बिज़नेस कार्ड है या फिर अगर आप जो है जैसे जो है आप आयरन का काम करते हैं तो आपका कोई भी टूल, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी टूल है, उसको भी आप जो है अपनी पूजा के समय पूजा स्थान पर ज़रूर रखें। फिर बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि डेफिनेटली धनतेरस है तो सभी को, घर के सभी मेंबर्स को जो है, सभी मेंबर्स को बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिले, उनकी ग्रोथ हो, करियर बेटर रहे। इसके लिए बच्चों को क्या करना है, अब बच्चे तो कमाते नहीं हैं, इसलिए उनको क्या करना है, उनको या तो अपना पेन, क्योंकि आगे जब वो आज पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो डेफिनेटली धन कमाएंगे, तो इसलिए पेन हो या फिर बुक्स हो, उनको वो उस स्थान पर ज़रूर रखें। अब आ जाता है जो घर की होम मेकर्स हैं। डेफिनेटली होम मेकर्स हैं, घर को संभालने का काम उन्हीं का है। तो अगर वह अपने घर में अपने जो क्या कहते हैं ना, जैसे हम वास्तु की भी बात करें तो सेंटर जो होता है घर का, जो क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, इसी तरीके से जो होम मेकर्स होते हैं वो, अगर उनकी एनर्जी स्ट्रांग है या अगर वो पॉजिटिव हैं तो आपके घर की, पूरी घर की एनर्जी जो है पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए आज के दिन जो होम मेकर्स हैं उनको भी अपना नाम लिखकर, एक वाइट पेपर पे अपना नाम लिखकर उस पूजा स्थान पर ज़रूर रखना है। ये सब चीज़ें जब आप इकट्ठे कर लें तो फिर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको 5 प्रकार के जो है ग्रेन्स, यानी कि आप जो है जैसे दालें ले सकते हो या फिर सीड्स ले सकते हो, चावल ले सकते हो, ये सब चीज़ों के जो 5 प्रकार के ग्रेन्स हैं वो भी आप अपनी पूजा सामग्री में ज़रूर ऐड ऑन करें। जब ये सब चीज़ें आपकी इकट्ठी हो जाए तब आपको 2 दिए जलाने हैं। अब ये दिए कहाँ जलाने हैं आइए बताती हूँ। अब जब आपने ये जो 2 दिए लिए हैं, ये जो 2 दिए होंगे, इसके अंदर आपने जो बाती है वो बनानी है, और बाती बनाते हुए आपको इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालना है। ये मस्टर्ड ऑयल डाल के आप अपने मेन गेट पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ही ये दोनों दिए को जलाएंगे।
अगर आपका कोई और भी गेट है जहाँ से आपकी एंट्रेंस नहीं है या फिर बैक एंट्रेंस है, तो वहाँ पर भी एक दिया ज़रूर जलेगा। जब आप ये तीनों दिए जला दें, शाम के समय जब ये तीनों दिए जल जाए, उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, लक्ष्मी माता की आरती करें और साथ में सरस्वती माता की भी आरती करें। इन सब को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो भगवान के आगे रखें और देखें किस तरीके से यह धनतेरस आपका बहुत ही फुलफिलमेंट के साथ जाएगा। नमस्कार।